एक व्यक्ति की बात सुनिए। ताज्जुब है साहब, है ना जो शैतान को कांपने लगाएगा आपके सामने। अन्य भाषा का दान पुराने करार में भी था। एक राजा है जिसका नाम है बेलशाजर। परमेश्वर की सोने और चांदी के जो बर्तन होते हैं उसमें वो वाइन भरता है और वो पीने लगता है अपने रखेलों के साथ, अपने पत्नियों के साथ, और सारे बुरे काम कर रहा था। और जैसे वो पीने लग गया, वचन कहता है एक हाथ आया और वो दीवार पर दिखने लगता है, मिनी मिनी तेकेल उफारसिन। तो राजा डर जाता है। उसने अपने राज्य के सारे होशियार लोगों को बुलाया, कोई भी उसका अर्थ समझा नहीं पाया। अगर दुनिया भर में किसी को वो भाषा समझ में नहीं आ रही, मतलब वो कौन सा भाषा हुआ? वो अन्य भाषा का भाषा हुआ। एक था और उसका नाम है दनियल। और जब भी वो आता है और वो पढ़ता है तो वो कहता है राजा, मैंने तेरे बुरे काम देखे हैं। सेकेल मतलब मैंने तेरे बुरे काम तोले हैं और तुझे मैंने कम पाया है। उफारसिन का मतलब है कि अभी तेरा राज्य तेरे से छीना जाएगा और मीडियनाइट्स को दिया जाएगा। उसका अर्थ न्याय था। जब भी आप अन्य भाषा में बातें करते, शैतान पर न्याय उतरता है, आपके बुरे हालातों पर न्याय आ जाता है, बीमारियों पर न्याय उतरता है, कमियों पर न्याय उतरता है, और वो उस स्थान से नीचे खींचे जाते हैं। राजा के पैर कांपने लग गए थे और वचन कहता है उसी रात बेलशाजर पकड़ा गया और उसे मार दिया। ब्रासरेखी तारा वो सेथी वो बोले और शैतान देखो भाग जाएगा। हालेलुया। ये जो महाशय है पूना से है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जानता हूं इसको। अब बताओ, और अगर ये व्यक्ति मुझे अभी सुन रहा है, ओपन चैलेंज है, या तो यहां आ जाओ क्योंकि पूना ज्यादा दूर नहीं है, या तो जूम पे आ जाओ और ऐसे ऐसे सवाल दागूंगा जो तुमने अभी यहां बकवास की है। दोस्तों, अगर आपको फिर से सुनना है तो इसको रिवाइंड करके सुन लेना, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि कितना गंदा इसने एक ऐसी घटना को अन्य भाषा से जोड़ दिया। अभी इसने शुरुआत ही ऐसे की कि अन्य भाषा का दान, द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, द गिफ्ट ऑफ टंग्स ओल्ड टेस्टमेंट में है। तो मैं इसको भी पूछता हूं, इसके जैसों को भी पूछता हूं, जो इसको फॉलो करते हैं उसको भी पूछता हूं कि यहां से कोई निकाल के बता दे कि अन्य भाषा का दान बाइबल में कहां लिखा है। ये तो वैसा हो गया ना कि कुछ भी, मतलब तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम कलीसिया पे थोप दोगे, और कलीसिया पे तरस आता है कि ऐसों को तुम रिस्पॉन्स करते हो आमीन के रूप में। अब बताता हूं, इसने कहा कि जब तुम ऐसा कोई अन्य भाषा बोलते हो, इसके वाला, जुबरिश वाला, शैतान वाला, तो शैतान पे न्याय आता है। एक सेकंड, अगर शैतान पे उस दिन न्याय आ गया था तो शैतान अभी तक क्या कर रहा है? अभी तक शैतान क्या कर रहा है? पहला यूहन्ना मत पढ़ना, पहला यूहन्ना 5:19 लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। किसका स्टेटमेंट है? जॉन का। जीसस ने क्या, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 14 चैप्टर 14 वर्स 30 में क्या लिखा है? द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कमत, आ रहा है। तो अगर उस दिन शैतान के ऊपर न्याय आ गया था, अच्छा ये कहता है ऐसी भाषा बोलने से बीमारियों पे न्याय आता है, और पता नहीं क्या क्या बकवास किया है। तो मैं कहता हूं, अभी तक तुमने ऐसे कितने बीमारियों को जैसा अन्य भाषा बोल के उसको निकाल दिया। तुम लोगों को शायद नहीं पता है कि एक ऐसा बिल लागू हुआ है भारत सरकार के द्वारा जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस एक्ट, अंधश्रद्धा एक्ट। उसके अंदर ये गतिविधि आती है। बहुत तकलीफ हो जाएगी तुम लोगों को, इसलिए बी केयरफुल कि मार्केट में तुम बोलते क्या हो। अब आपको बताता हूं कि डैनियल ने सबसे पहले क्या इसके लिए प्रार्थना की। ओपन चैलेंज, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 1 to onwards, लास्ट पूरा चैप्टर 27, 28, 29 तक भी चले जाना। क्या कहीं पे जैसे चैप्टर 2 में नबूकदनेस्सर को कहा कि मुझे कुछ वक्त दे, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा, क्या डैनियल ने इस भाषा को समझने के लिए प्रार्थना की? ओपन चैलेंज, एंड द आंसर इज नो। आंसर इज नो। उसने नहीं की प्रार्थना। दूसरा,
नहीं, अन्य भाषा का दान कहा। डैनियल ने नहीं कहा कि यह अन्य भाषा का दान है। तीसरा, ना किसी ने कहा। इसका मतलब इस शख्स ने जो अभी कहा है ना कि यह पुराने नियम का दान है, अन्य भाषा, और इसके ऊपर से, इसको बोलने से शैतान के ऊपर न्याय आता है। तो उसके आगे के जो जनरेशन थी, जूइश जनरेशन बोलो, उसके बाद में जो कलीसिया थी उसको बोलो, तो उनके ऊपर ये सारा मुसीबत। और अगर ऐसा दान से चीजें ठीक हो जाती है तो फिर मेरा क्वेश्चन है, कहां गया वो दान? अब बताता हूं एक्चुअली में क्या है। क्या ये अन्य भाषा है? क्वेश्चन मार्क। नो। पढ़ो बेटा, मने 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 तकेल उपसरीन। सुनिए, क्या ये न्याय, क्या ये अन्य भाषा है? मैं आपको बताया था ना, बाय बैड प्रीचर्स एंड बाय देयर बैड अंडरस्टैंडिंग, इस घटना को अन्य भाषा कहा है। बहुत गंदा पड़ा है इस आदमी ने, और बहुत गंदा अंडरस्टैंड करके कलीसिया पे थोप दिया। इसलिए जीसस ने कहा था, शास्त्री फरीसी मूसा के गद्दी पे बैठे, ये खुद तो नहीं जाएंगे, उनके पीछे चलने वाले को भी नहीं जाने देंगे। ऐसे लोग, तो मैं इन सबको कहना चाहता, इन जैसों को कहना चाहता हूं, अपनी बाइबल रीडिंग ठीक करो, अपनी बाइबल ठीक स्टडी है ना, उसको ठीक करो। अगर नहीं होता है तो यहां आ जाओ, 5 दिन के लिए ठीक करा के भेज दूंगा। पढ़ते हैं 26 को, डैनियल चैप्टर 5 वर्स 26। इस वाक्य का अर्थ यह है, अर्थ क्या है बताते हैं। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तो मने का मतलब होता है काउंट, नंबर्स द डे और नंबरिंग द डेज, ये इसका मतलब है। तो जो तुम लोग रबा रबा शबा शबा बोलते हो, उसका क्या अर्थ है? अगर तुम कहते हो ना कि यह अन्य भाषा है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी था, तो इसका तो अर्थ है। अब इसको पढ़ते हैं जी। तकेल, तू मानो तराजू में तौल लिया गया, ओके, तोला गया और हल्का पाया। तो तकेल का मतलब क्या है? जज। तोल तोल तोल, मैंने लाल किया है ना, तोल। मने कितनी बार है? मने कितनी बार है? 2 बार। मैंने यहां पे 1 बार क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही अनुवाद है। जीसस ने कई बार कहा मैं सच कहता हूं, जीसस ने कई बार कहा मैं सच सच कहता हूं। जिस बात के ऊपर जोर देना होता है उसको रिपीट करते हैं। ये जूइश एंगल है। मने मने इज द सेम, दोनों का सेम अर्थ है। अब इसको पढ़िए। परेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तो परहेज, उफरासीन या जो बोलना है, ये वो शब्द है, बांट दिया। अब मैंने इसको एक साथ आपके लिए रखा है। मने मतलब गिनकर, तकेल मतलब तोला, परहेज मतलब बांट दिया, ये था। बट इसको उठाकर, जिसका नाम है किंग बेल्शस्सर, इस घटना को अन्य भाषा के साथ जोड़ना मूर्खता है। ये स्टेटमेंट सिर्फ इसके लिए। कैसे कह सकते हो कि मने तकेल उपरसीन ये इस व्यक्ति के लिए नहीं है, ये अन्य भाषा का दान है? ये कैसे कह सकते हो? वो छोड़ो, ओपन चैलेंज है इस शब्द के ऊपर। अगर किसी को ओपन डिबेट करना है, आइए यहां पे, या तो जूम पर आ जाओ, 9982335777 और मुझे बताओ क्या डैनियल ने इसको अन्य भाषा बोला? नंबर 1, तुम फंस जाओगे। दूसरा, क्या डैनियल ने प्रार्थना किया? नहीं किया, तुम फंस जाओगे। तीसरा, क्या डैनियल ने यह कहा कि आगे भी इसको यूज करो? अरे पागलों, जो चीज इस व्यक्ति के लिए है, यह परमेश्वर का तरीका था कि बेल्शस्सर को इस तरीके से बात करें, वो परमेश्वर का चॉइस था। उसको उठाकर तुमने आज चर्च के ऊपर थोप दिया। तुम्हारी हिम्मत, मूर्खता है, मूर्खता है। दोस्तों, नेक्स्ट संडे का जो टॉपिक है फॉर मंथन, प्रार्थना और उपवास, इसके ऊपर भी बड़ी गंद मचा के रखी है लोगों ने। तो दोस्तों, मैं इस स्लाइड के साथ में खत्म कर रहा हूं अभी बात को, और आशा करता हूं कि आज का ये जो अलग एंगल है ये आपको समझ में आया होगा। अन्य भाषा, जो रबा रबा शबा शबा बोलता है, इसको तुरंत बंद कर दीजिए, झटके में बंद कर दीजिए। बहुत डेंजर है ये। आप सोच नहीं सकते यीशु को ऐसी भाषा में श्रापित बुलवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे। टॉपिक है प्रार्थना और उपवास। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसको कहते हैं दशमांश।
ताइथ, उसके ऊपर बात करें, लेकिन नेक्स्ट संडे प्रार्थना और उपवास। चलिए, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद आज के शिक्षा के लिए, धन्यवाद आज के खुलासा के लिए, धन्यवाद। ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम करे। आदर महिमा आपको देते, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।